शायद शुरू हो चुका है। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सारे? टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे किसकी बात होने वाली है इस वीडियो में। तो एक बहुत ही बढ़िया अच्छे यूट्यूबर है, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे उनका स्टाइल। उनका नाम है सौरभ भाई। उनके चैनल का नाम है ज्ञान ज़राट के। 1 मिनट के लिए ऑफ टॉपिक जाना चाहूँगा सिर्फ। मेरा जो पहला वीडियो था, पिछले वीडियो जिसमें मैंने कुछ बातें करी थी, डिसएग्री किया था बेसिकली समय रैना से, उसमें लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा अंधभक्त बन के, मतलब ज़ाहिर-सी बात है आप फैन, मतलब इंडिया तो बहुत इमोशनल कंट्री है ना, तो वहाँ पे कमेंट्स किया बहुत ही, जो जिन्होंने भाषा का सही प्रयोग नहीं किया, उनके कमेंट को मैंने डिलीट कर दिया। एंड वो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें क्या आप बताना कि क्या मैंने कुछ गलत कहा था? अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है? रैशनल टॉक्स करेंगे अपन, बढ़िया, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ठीक ही कहा था। चलो एनीवेज़ वो टॉपिक नहीं है। तो आपने बहुत सुना होगा, देखो आजकल क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से यूट्यूब में मैं बहुत देख रहा हूँ कि आजकल 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन में 130 करोड़ लोग जो है वो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बन चुके हैं। वो खुद को मानते हैं कि हम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं 10-15 वीडियो देखने के बाद। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। कोई किसे कुछ भी मान सकता है। मैं भी खुद को कुछ मानता हूँ। सारे खुद को स्मार्ट समझते हैं। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन उसमें नुकसान बहुत लोगों का होता है अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो बहुत लोगों को। तो एक सौरभ भाई जो है अपने ज्ञान ज़रा हट के चैनल जिनका है, बढ़िया वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स पे वीडियोज़ बनाते हैं, आपने भी देखा होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ों से सौरभ भाई से डिसएग्री करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों से। एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो ही बना दूँ। लेकिन मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है सौरभ जी की। मतलब बढ़िया, देखो हँसी-मज़ाक करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मेरी भी पर्सनैलिटी वैसी है, हँसी-मज़ाक करते रहना चाहिए। कोई बेसिकली कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल डेमोक्रेटिक कंट्री है ना ये, तो मुझे कुछ चीज़ें से मैं डिसएग्री करता हूँ, तो मैं इट्स अ हेल्दी क्रिटिसिज्म, दैट्स इट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप बिल्कुल आराम से बैठ के आप सुनिए, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप भी एग्री करेंगे और मेरे हिसाब से सौरभ भाई भी एग्री करेंगे मेरे इस पॉइंट से, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ, देखो मैंने देखा है इनकी वीडियोज़ में कि सौरभ भाई की, कि ये भाई जो है इज़राइल को, मैं ये शब्द जो है इसमें आय प्रोनाउंस करूँगा, आप समझ जाइएगा आप कि उस कंट्री का मैं नाम ले रहा हूँ, और ईरान तो मैं बोल ही सकता हूँ। तो ये जो भाई जो है, आय जो कंट्री है जो लोगों को मार रही है लेबनान में, तो इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इंडियंस तो अब क्या बोलूँ यार मैं, बहुत कुछ है, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं करते तो फिर यूट्यूब प्रमोट नहीं करेगा मुझ जैसे लोगों को। तो मैं बहुत कुछ तो नहीं बोल सकता हूँ, एंड मुझे वो एडिट करना ही पसंद नहीं होता है वीडियो, तो एकदम रॉ बिल्कुल जाएगा ये, ऐसा। तो एनीवेज़, तो जैसे मैंने देखा है कि जो ज्ञान जराट के वाला जो भाई है, सौरभ भाई, वो इज़राइल को बहुत सपोर्ट, सॉरी फिर से मैंने नाम ले लिया। चलो एनीवेज़, आई को बहुत सपोर्ट करता है। तो मेरा उस भाई से सवाल है कि देखो, सबसे पहली बात तो जो आई कंट्री है, ठीक है? वो ऐसी हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हमारा जो भारत देश जो है, प्यारा देश, इसके इंटरेस्ट को हर्ट होता है। ऐसी बहुत हरकतें करी है उस देश ने। तो मुझे ये समझ नहीं आता, पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, भारतीय लोगों से, कि आप इतना उस कंट्री को क्यों सपोर्ट करते हो? हमें सपोर्ट करना चाहिए हमारे कंट्री को। जैसे मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया की तरफ बायस्ड हूँ, तो मैं हर चीज़ में इंडिया को ही सपोर्ट करूँगा। इंडिया चाहे गलत करे, सही करे, मेरा ऑटोमैटिकली बायस इंडिया के प्रति ही रहेगा, क्योंकि मेरा देश है। तो बाकी देश का फ़ायदा मैं पहले देखूँगा या मेरे देश का फ़ायदा? ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई देश, उससे मेरे देश के अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशन्स है, लेकिन वो मेरे देश के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं फिर उसके खिलाफ मतलब जो कि डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी के अनुसार वो एक-एक करके कदम उठाए जाएँगे। लेकिन मुझे पता नहीं ये मैनिपुलेशन है या क्या है? बहुत सारे लोग उस आई कंट्री को अंधाधुंध
पगलों जैसे सपोर्ट करते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। भाई आपको आपके देश को पहले सपोर्ट करना है ना। अगर आपके देश के इंटरेस्ट कोई कंट्री मतलब हार्म हो रहा है, हार्म कर रही है, जो आपको मीडिया नहीं बताता है, तो आपको तो बोलना चाहिए कि ये भाई इसको मैं सपोर्ट क्यों करूँ? सही बात है। बहुत बार मैंने ये भी देख रहा हूँ, जो ये मंदबुद्धि जो भारतीय है, इंडियंस है, उनके डीपी में मैं देखता हूँ कि उस कंट्री का फ्लैग होता है, किसी दूसरे कंट्री का फ्लैग होता है, ज़्यादातर इस कंट्री का फ्लैग होता है। भाई आप इंडियन हो तो आपके डीपी पे सिर्फ इंडिया का फ्लैग होना चाहिए, किसी और कंट्री का अ, वो अलग चीज़ है कि आप एथनिकली आप इंडियन हो एंड आपने जो है किसी दूसरे कंट्री के आप सिटीजन बन चुके हो, दैट्स फाइन, दैट्स योर कंट्री देन। बट मैं बहुत देखता हूँ लोग डीपी पे इधर उधर इधर, वी सपोर्ट दिस, वी सपोर्ट दिस ऐसा करते हैं। वी हम सपोर्ट करते हैं, फुल्ला सपोर्ट। वो एक क्या नाम है उसका, मेजर, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, खुद को मेजर कहता है वो। वो टीवी पे कह रहा था, न्यूज़ पे, कि और बम डालो वहाँ पे और मतलब मासूम लोगों को मारो और 100 बम फेंको, ऐसा कुछ कह रहा था वो। तो मेरा उस भाई से सवाल ये है कि वो जो बम जो डाल रही है वो जो कंट्री जो है उसमें मासूम लोग मर रहे हैं। उस कंट्री ने जब ये अपना सीज़ फायर अनाउंस किया था डोनाल्ड भाई ने, तो जैसे सीज़ फायर अनाउंस हुआ था उसके बाद उस कंट्री ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है लेबनान पे, लोगों को मारा है, मासूम लोगों, सिविलियंस को मारा है। और वो जो भाई है मेजर भाई, वो कह रहा है टीवी पे कि और 100 बम आप फेंको। बताओ। तो एनीवेज, तो सौरभ भाई आप क्यों इसराइल का सपोर्ट करते हो? मतलब कर सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री है ना ये, तो कोई कुछ भी कर सकता है, जाहिर सी बात है। मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई गलत चीज़ थोड़ी है उसमें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन्फ्लुएंस करते हो ना लोगों को, तो वो जो कंट्री है वो बहुत बार ऐसी हरकतें करती है जिससे इंडिया के इंटरेस्ट हार्म हार्म होते हैं। तो आपको आपको तो वो चीज़ को आपको इन्फ्लुएंस करना चाहिए ना। उस मतलब जैसे रशिया जो है वो भी इंडिया का फ्रेंड नहीं है। बहुत क्या है, बहुत सारी चीज़ों में रशियन फेडरेशन एंड इंडिया के इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर ही है, आप समझ जाओ। इस वजह से जो रिश्ते जो है वो पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे रशिया के साथ। लेकिन अभी जो मिस्टर मोदी जो है, मुझे लग रहा है कि अमेरिका की तरफ थोड़े टिल्ट हो चुके हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एनीवेज, तो इज़राइल को मतलब सपोर्ट करना डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि आपने हमारे जो ईरान जो है, ईरान इज़ अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, ज़ाहिर सी बात है। ईरान जो है, आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ईरान एंड वी आर कज़न्स, हम लोग कज़न्स हैं। इतनी सदियों पुरानी हमारे रिलेशंस है। तो इतने सदियों सदियों पुराने जो हमारे रिलेशंस है उनको मेरे हिसाब से खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आप बोलते हो ज्ञान जराट के भाई, सौरभ भाई, कि वो जो मुल्लास की जो उसमें रिजीम है वो अगर हटती है और जो पहले का जो उसका जो किंग था वो अगर आता है तो वो अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब पहले जो ये जो रिजिम जो शिया की जो अयातुल्लाह जो मुल्लास जो है, इनके रिजिम नहीं थी पहले, जो आई थी उससे पहले, ध्यान से सुनना, ईरान जो है वो प्रो पाकिस्तान था, एंटी इंडिया था। अब जो है हमारे लिए, इंडिया के लिए अच्छा है कि जो रिजिम है वो बनी रहे, ये इंडिया के इंटरेस्ट में है, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन आप जो है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है आपकी वीडियोस देख के कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिजिम अभी करंट है अगर वो जाती है, प्रो यूएस रिजिम आती है, तो इंडिया के लिए अच्छा है। नहीं मेरे भाई, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना आप हो ना कोई है। 3-4 साल से आर्टिकल पढ़ लेने से कोई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हो जाता। और आप भी क्लेम नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता हूँ। मैं तो खुद को मानता हूँ जियो पॉलिटिकल स्टूडेंट। मतलब सी मेरा जो सब्जेक्ट है जिसमें मैं मतलब अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ जो मैं जानता हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ, वो है साइकोलॉजी, डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दैट स्टफ। बट मैं मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जियो पॉलिटिक्स में।
तो उसका मैं स्टूडेंट खुद को कहता हूँ। तो 2 चीज़ें, एक तो आप इज़राइल को सपोर्ट करते हो, कर सकते हो भाई, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फिर आपको वो सारी चीज़ें भी देखना चाहिए कि आपको वही कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए जो इंडिया के इंटरेस्ट से मैच करती हो, जिससे इंडिया के इंटरेस्ट हर्ट ना हो। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ, जो आप कहते हो कि अभी करंट की रिजिम जो है ईरान की, वो अगर चली जाती है, प्रो यूएस रिजिम आ जाती है, तो वो इंडिया के लिए अच्छा है। वो इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, दैट विल बी डिज़ास्टर फॉर इंडिया। अगर वो आती है तो फिर वो देखो इसमें क्या हो जाएगा फिर एशिया में, सदर्न एशिया में इंडिया, पहले इंडिया के बहुत सारे दुश्मन है, सबसे बड़ा तो पाकिस्तान ही है। तो ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान किस किस पाकिस्तान का मालिक कौन है? यूएस। फिर ईरान में भी अगर प्रो यूएस आ जाएगी तो फिर देख लो अब इंडिया के लिए क्या होने वाला है। तो अभी जो रिजिम है वो रहना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें इंडिया के मतलब मेरे देश का इंटरेस्ट है उसमें, मेरे देश के लिए अच्छा है कि पावर बैलेंस बना रहे। समझ पा रहे हो आप? लेकिन आप तो मैंने आपकी वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगा कि आप तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि अगर प्रो यूएस इजराइल वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती, जो कि पहले थी जबकि ये आयातुल्लाह मुल्लास की नहीं थी, तो वो अच्छा हो जाएगा इंडिया के लिए। नहीं भाई, वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। इंडियन जो अभी जो ईरानियन जो रिजीम है उसका सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, इंडिया के इंटरेस्ट में भी वो आता है। एंड ऑफ कोर्स ये बात है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वो जो ब्लॉक है उनके लिए तो है ही। एंड वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। मतलब मैं उसको वो नहीं करता हूँ, मतलब आई डोंट नो सिंपल भाषा में। अब आप बेसिकली जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं 7 अक्टूबर को ये हुआ था, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। तो मेरे भाई जो 7 अक्टूबर को जो हुआ था, जाहिर सी बात है बहुत बुरी चीज हुई थी वो, जो हमास ने जो किया था, जाहिर सी बात है उसने जो अटैक किया था बिल्कुल भी उसकी जरूरत नहीं थी। तो वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन इसमें फिर आप ये जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते ना कि हाँ, अच्छा आपने 7 अक्टूबर को किया तो हमें अभी इसको आप जस्टिफ़ाई इस तरीके से नहीं कर सकते कि अभी ह आपने तो हमारे साथ किया, लेकिन अभी हम करते रहेंगे, एक ही चीज़ को पकड़ के हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, तो ये उसको जस्टिफ़ाई नहीं करता है ना। एक ही बात पकड़ के आप नहीं कर सकते, ये मैनिपुलेशन कब तक चलेगा? ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है आपकी वीडियोस में कि पाकिस्तान तो है ही इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है। एंड वो कंट्री बहुत ही फेक कंट्री है, बहुत जल्दी डिसॉल्व होने वाला है पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। वो कंट्री आर्टिफिशियल कंट्री है, वो कोई रियल कंट्री है भी नहीं वो। उसकी चाबी वो व्हाइट हाउस में है, पाकिस्तान की चाबी जो है। बट एनीवेज, तो लेकिन हमें, ठीक है पाकिस्तान को गाली देते हो, मैं गाली देना, कोई वो गाली खाने लायक लोग ही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी अब पाकिस्तान की औकात तो है नहीं इंडिया के सामने, हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए चाइना से। तो चाइना को तो आप इस तरीके से कुछ बोलते नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना, इंडिया जो है वो चाइना के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है, मतलब चाइना जो है इंडिया से मिनिमम 4 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तो हमें compete करना चाहिए चाइना के साथ, कि चाइना के लेवल, मतलब उनका जो लेवल उन्होंने सेट कर रखा है, उनके साथ हमें compete करना चाहिए। पाकिस्तान को गालियाँ देने से क्या होगा? तो गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, गाली खाने वाला ही देश है वैसे भी। अब वो जैसे मैंने बताया, ईरान एंड इंडिया जो है वो, जैसे आप हिस्ट्री में आप जाते हो, आप पढ़ते हो, तो हम लोग कजन्स ही है। ईरानियंस जो ब्रेव प्राउड जो ईरानियंस है, जो अब बिल्कुल लड़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं ईरानियंस जो है, वो हमारे कजिन्स हैं। और इतने पुराने हमारे रिश्ते हैं, तो मेरे हिसाब से ईरान के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए थे, जो कि हो चुके हैं खराब। उतने उतना डैमेज नहीं आया है। ईरान के इंडिया के रिलेशन अभी भी अच्छे हैं। एंड मेरे हिसाब से इंडिया जो अभी करंट रिजीम है उसका सर्वाइवल सर्वाइवल इंडिया के लिए फायदेमंद है। तो जाहिर सी बात है, मैं तो वही चाहूंगा जिसमें इंडिया का फायदा हो। अब दूसरी बात, मुझे आपकी वीडियोस देख के मुझे ऐसा समझ में आया कि आप कहते हो कि जो ईरान जो देश है उसके पास NUKES वो नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो टेस्ट करे और ये सारी चीज़ें, ये लड़ाई, ये सब बम वम, ये सब ये फालतू चीज़ें सारी, मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके के वॉर को, किसी भी तरीके के वॉर को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो लेकिन मुझे आप बताओ, ये हिपोक्रेसी नहीं है?
वो जो आई जो कंट्री है उसके पास तो है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि उसके पास है, ऑफिशियली तो वो क्लेम नहीं करता है, लेकिन उस वो रख सकता है, दूसरा कंट्री नहीं रख सकता, ये क्या बात हुई? अच्छा, आप रख सकते हो और हम क्यों नहीं रख सकते? ये क्या बात हुई? और आप रख रहे हो तो आप मतलब इसकी क्या गारंटी है कि आप यूज नहीं करोगे उसे? और अगर हम बना रहे हैं, हम हमारे पास, हम बनाएंगे उसे, हम हमारे पास रखेंगे तो हम सबके लिए खतरा हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा भाई खतरा? ईरान जो है बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का देश है, बहुत समझदार लोग है वो। ईरान के पॉलिटिशियंस का बैकग्राउंड चेक करिए, ज्यादातर आपको पीएचडी होल्डर्स मिलेंगे। और ये इंडिया के पॉलिटिशियन देखिए, गवार, कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया ईरान के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट समझदार लोग हैं, तो ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करेंगे वो लोग। वो लोग इतने अभी तक टिके हुए हैं सो कॉल्ड सुपर पावर के सामने, तो ऐसे ही नहीं टिके हुए, वो बहुत समझदार लोग हैं वो। अब वो पागल लोग तो ये पाकिस्तान से पगले थोड़ी है वो लोग। जो पाकिस्तान जो हमें धमकियाँ देता है ना कि हम ये बोल देंगे, वो पगले लोग नहीं, ईरानियंस आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो मैं हिपोक्रेसी कॉल आउट करना चाह रहा था कि वो जो आई कंट्री है वो कहता है, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं जो आई कंट्री है उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं अपने देश के प्रति बायस्ड हूँ, मतलब इंडिया का जहाँ पे भी इंटरेस्ट होगा, इंडिया के लिए जो भी अच्छा होगा वो ज़ाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगेगा एज अ सिटीजन। तो आप ऐसा मत समझना है वीडियो देख के कि मैं उस कंट्री के खिलाफ हूँ, मुझे वो कंट्री पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे सिर्फ अपने अपना ही कंट्री पसंद है बस, और मैं अपने कंट्री के प्रति बहुत बायस हूँ, दैट्स इट। लेकिन आजकल सारे मतलब 3-4 साल से आर्टिकल पढ़ के, 3-4 साल से ये यूट्यूबर्स को देख के सारे लोग खुद को जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट समझते हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ हम बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हें क्या, एनीवेज, तो दे आर मीडियोकर पीपल। एंड दूसरी बात जो है जैसा ये जो मैनिपुलेशन किया गया था आई कंट्री के द्वारा कि हमें हमारे पास राइट होना चाहिए डिफेंड करने का। मेरे प्यारे मासूम भाई, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये जो कॉन्स्पिरेसी जो भी फैलाई जाती है, मैनिपुलेशन किया जाता है मीडिया के द्वारा, फंडेड बाय, समझ रहे हो? एनीवेज, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अग्रेसर कंट्री है वो इज़राइल और यूएस है। ईरान पे उन्होंने हमला किया, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये ईरान को बोलना चाहिए, और ईरान बोल भी रहे हो, डिफेंड भी कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, और आई कंट्री के तबाह कर, मतलब आई कंट्री के बजा रहे हो लोग अच्छे से। इतने सारे सैंक्शंस, सारी तकलीफें होने के बाद भी ईरान टिका हुआ है। तो ईरान, ये देखो, यूएस को ये बात समझ नहीं आती कि भाई रशियंस एंड ईरानियंस जो है वो ऐसे लोग नहीं है कि आप अ, उनको डराओगे धमकाओगे, ये डरने वाले लोग नहीं है। रशियंस एंड ईरानियंस ये नहीं डरने वाले, ये प्राउड, ये बहुत ही ज्यादा प्राउड लोग हैं। तो रशियंस भी है, रशियंस एंड ईरानियंस आप एक ही समझ जाओ, ये आप इनको नहीं हरा सकते। अगर आप इनको बम मारोगे, ये करो, अगर मान लो उनके पास कुछ भी नहीं रहा, वो पत्थर लेंगे, ईंटें लेंगे, पत्थर, उनसे लड़ेंगे वो लोग। आप नहीं हरा सकते ईरानियंस को। यूएस कोई भी कुछ भी कोशिश कर ले, वो नहीं हरा सकता ईरानियंस को। उनके पास सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी वो लड़ेंगे, बोलेंगे हम विल स्टिल फाइट, हम फिर भी लड़ेंगे। क्या क्या उखाड़ लोगे बताओ? आप उस कंट्री को, मोरल, उस कंट्री के लोगों को नहीं हरा सकते आप कुल मिला के। और ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, वो कंट्री का आप ज्योग्राफी देखो। वो जो अभी यूएस की फोर्सेस ने पायलट जो सो कॉल्ड वहां पे उसको रेस्क्यू किया था बेसिकली, तो बहुत सारे मतलब हाई, मतलब ये मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा था कि वो एक ऑपरेशन था, ग्राउंड ऑपरेशन यूएस का, जो कि फेल्ड हो गया। पता नहीं, ऐसा बोला जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं करता। एंड कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो आई कंट्री है वो जो इतने बम गिरा रही, मासूम लोगों को मार रही है, तो ये कहीं से भी, मतलब इस चीज को भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं भाई। इससे बेकार चीज क्या हो सकती है? क्या आप मुझे एक बात बताओ, देखो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, देखो आपसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो बच्चियों, आपकी बच्ची स्कूल में जा रही है, ठीक है, और उसमें वो एक आई कंट्री है, मतलब कोई भी कंट्री आया उसमें बम डाल दिया, 300-400 लोग मर गए, बच्चियां, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हो? नहीं, लेकिन 7 अक्टूबर को तो, भाई उसको कब तक जस्टिफाई करोगे? ये गलत चीज, मैं, अच्छा तुमने हमारे साथ किया तो हम भी करेंगे, तो फिर क्या मतलब है? ये देखो मैनिपुलेशन,
आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना, कुल मिला के ये कह रहा हूँ मैं। तो ज्ञान जराट के चैनल, मतलब वो जो सौरभ भाई है, उनके वीडियोज़ देख-देख के मेरे को, मतलब ये जो सारी चीज़ें, मुझे लगा कि ऐसा बोलना चाहिए कि ये सारी चीज़ें गलत लगी मुझे। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, बस ये हेल्दी क्रिटिसिज़्म था। एंड हँसी मज़ाक करते हैं वो भी, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं हँसी मज़ाक करने वाले लोग, है ना? एक अपना स्टाइल होता है, समझ रहे हो? तो यही बोलना था मुझे कुल मिला के तो। तो आप बताना, कुछ मैंने गलत कहा है या सही कहा है, जो भी कहा है, क्या आपको भी ऐसा ही लगा है? तो कुल मिला के अगर मैं सम अप करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ़ अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई कंट्री, आई नाम की कंट्री या कोई भी कंट्री अगर हमारे कंट्री के इंटरेस्ट को हार्म पहुँचा रही है, तो हमको ज़रूरत नहीं है हमें सपोर्ट किस चीज़ का सपोर्ट भाई, वो क्या है? फादरलैंड, 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 सपना, सपना, संवरना। बस यही पॉइंट्स थे, और कोई पॉइंट्स नहीं थे। तो आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो। एंड अगर आपको डेटिंग, रिलेशनशिप्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। 100% स्ट्राइक रेट है। एंड फीस नॉर्मल है, ज़्यादा फीस नहीं है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू। कोई ये बहुत ही हेल्दी क्रिटिसिज्म था मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर देता हूँ वीडियो को, ठीक है।